फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है श्रवण कुमार। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इस स्टोरी को पूरा ही आप वॉच करें, इस वीडियो को पूरा वॉच करें। और इसमें हम वर्ड बाय वर्ड इस स्टोरी की रीडिंग को करेंगे और इसके हिंदी ट्रांसलेशन को भी सीखेंगे कि किसी इंग्लिश स्टोरी को हिंदी ट्रांसलेशन कैसे निकालें, किसी इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करें, हाउ टू ट्रांसलेट एन इंग्लिश स्टोरी इनटू हिंदी स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। श्रवण कुमार्स ओबीडियंस एंड डिवोशन। श्रवण कुमार का जो ओबीडियंस है, उनकी जो माता पिता के प्रति आज्ञा है, और डिवोशन भक्ति है टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, हैज़ बीन अप्रिशिएटेड, वो काफ़ी प्रशंसनीय है, सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। फॉर एजेस टुगेदर, बरसों से लोग उनके बारे में प्रशंसा करते आ रहे हैं कि वो श्रवण कुमार अपने माता पिता के प्रति कितने आज्ञाकारी और डिवोशन भक्ति अपने माता पिता के प्रति रखते थे। ही वॉज ए यंग बॉय, वह एक नौजवान लड़का थे। हु लॉस्ट हिज लाइफ, जब उन्होंने अपने जीवन को खो दिया, मीन्स जब उनकी मृत्यु हुई तो वो एक नौजवान लड़का थे। वाइल ब्रिंगिंग, जब वो ब्रिंगिंग ला रहे थे वाटर, पानी, फॉर हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, अपने अंधे माता पिता के लिए जब वो पानी लेकर आ रहे थे तब उन्होंने अपने जीवन को खो दिया, तो उस समय वो यंग थे। श्रवण कुमार वाज अ वेरी यंग, श्रवण कुमार बहुत ही नौजवान लड़का थे। एंड हैंडसम, और खूबसूरत लड़के थे। नॉट ओनली वाज ही हैंडसम, ना वो सिर्फ हैंडसम थे बल्कि टू लुक एट, ना वो सिर्फ दिखने में ही हैंडसम थे बल्कि बट हिज डीड्स टू वर हैंडसम, बल्कि उनके कार्य भी हैंडसम थे। बट अनलकी, लेकिन अनलकीली श्रवंस पेरेंट्स वर ब्लाइंड, लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या थी कि श्रवंस के पेरेंट्स, श्रवण कुमार के माता पिता, वर ब्लाइंड, अंधे थे। श्रवण ओबेड एंड सर्व्ड देम विद, श्रवण ओबेड, श्रवण आज्ञा मानता था, एंड सर्व्ड, और उनकी सेवा करता था, विद ग्रेट लव, पूरे प्यार के साथ में, स्नेह के साथ में अपने माता पिता की आज्ञा मानता और उनकी सेवा करता था। ही ट्राइड टू फुलफिल एवरी डिज़ायर ऑफ हिज पेरेंट्स, ही ट्राइड, वह कोशिश करता, टू फुलफिल, पूरी करने की, एवरी डिज़ायर, हर एक इच्छा को, ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की, वह अपने माता पिता की हर एक इच्छा को, डिज़ायर को पूरी करने की कोशिश करता। ऑल्दो, हालांकि, दे कुड नॉट सी हिम, हालांकि वे उसे देख नहीं सकते थे, उसके माता पिता उसे देख नहीं सकते थे। दे वर हैप्पी, लेकिन वो खुश थे, टू हैव आ सन लाइक श्रवण, की श्रवण जैसा उनका एक अच्छा बेटा है, वो इस बात से खुश थे। वी वांट टू गो ऑन आ पिलग्रिमेज सन, सेड द पेरेंट्स, पेरेंट्स ने कहा। वी वांट, हम जाना चाहते हैं, गो ऑन आ पिलग्रिमेज, एक धार्मिक यात्रा पर, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा पर हम जाना चाहते हैं बेटा। सेड द पेरेंट्स, माता पिता ने कहा। वन डे, एक दिन, टू श्रवण कुमार, श्रवण कुमार से माता पिता ने कहा कि बेटा एक दिन हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। दीज वर्ड्स फ्रॉम देम केम एज एन ऑर्डर फॉर श्रवण, ये जो शब्द थे श्रवण कुमार के लिए एक ऑर्डर की तरह थे कि हाँ मुझे ये काम करना ही है। आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, वेयर एवर यू वांट टू गो, जहाँ कहीं भी तुम जाना चाहते हो, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, यू वांट, तुम चाहते हो, टू गो, जाना, जहाँ कहीं भी तुम जाना चाहते हो मैं ले जाऊंगा। सैड श्रवण, श्रवण ने कहा। बट हाउ विल यू कैरी अस, लेकिन उनके माता पिता ने कहा कि तुम हमें कैसे ले जाओगे, कैसे कैरी करोगे। इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, ये तो बहुत मुश्किल होगा। सैड द पेरेंट्स, माता पिता ने कहा। डोंट वरी, रिप्लाइड श्रवण, श्रवण कुमार ने उत्तर दिया, रिप्लाइड, उत्तर दिया। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई शैल टेक बोथ ऑफ यू वेरी इजीली, मैं तुम दोनों को बहुत ही आसानी से, ईजीली ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। बट हाउ, लेकिन कैसे। सैड द फादर, फादर ने कहा लेकिन कैसे। आई विल मेक टू सीट्स, तो श्रवण कुमार कहता है कि आई विल मेक टू सीट्स, मैं 2 सीट्स बनाऊंगा, एंड अटैच देम, और उनसे अटैच कर लूँगा, विद अ लॉन्ग पोल, उनसे एक
लॉन्ग लंबा पोल अटैच कर लूँगा। इट विल बी इन द शेप ऑफ अ मीजरिंग बैलेंस, ये एक तराजू की तरह दिखने में होगा, उसकी शेप जो होगी वो एक मीजरिंग बैलेंस मात्रा को मापने वाले तराजू की तरह होगी। यू विल सिट इन वन सीट, तुम एक सीट में बैठ जाना। एंड मदर विल सिट इन द अदर, और मदर जो है वो दूसरी सीट में बैठ जाएंगी। रिप्लाइड वाइज श्रवण कुमार, श्रवण कुमार ने बुद्धिमानी से ये उत्तर दिया कि एक सीट में तुम बैठ जाना और एक सीट में मदर बैठ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर में देख ही रहे हैं कि ये इन्होंने एक तराजू की तरह एक बैलेंस बना लिया है। एक सीट में फादर बैठे हैं और एक में मदर। आइए जानते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ। श्रवण मेड 2 सीट्स, श्रवण ने 2 सीट बनाई फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए। ही मेड हिज मदर सिट इन 1 सीट, उसने अपनी माँ को एक सीट में बिठाया। एंड हिज फादर इन द अदर, और दूसरी सीट में अपने पिता को। कैरिंग देम विद द पोल ऑन हिज शोल्डर, फिर उन्होंने पोल को अपने शोल्डर पे रख लिया। ही सेट आउट ऑन द जर्नी, और वह यात्रा के लिए निकल पड़ा। ही टुक हिज पेरेंट्स फ्रॉम वन होली प्लेस टू अनदर, ही टुक वह ले गया हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, फ्रॉम वन होली प्लेस एक पवित्र स्थान से, टू अनदर दूसरे पवित्र स्थान पर, एक पवित्र स्थान से दूसरे पवित्र स्थान पर वो अपने माता पिता को ले गया। श्रवण कुमार वॉज वेरी हैप्पी, श्रवण कुमार बहुत खुश था। फुलफिलिंग द विश ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करके, फुलफिलिंग पूरा करना, विश माने इच्छा, अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करके श्रवण कुमार बहुत खुश था। वन डे एज दे कंटिन्यूड, एक दिन जब वे कंटिन्यूड जारी थे, द जर्नी यात्रा पर जब वो जारी थे, मीन्स जब वो यात्रा कर रहे थे एक दिन। द पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार के माता पिता। फेल्ट थर्स्टी, प्यास महसूस की, श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगने लगी। इसका जो मीनिंग होगा वो होगा श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगने लगी। डियर श्रवण, प्रिय श्रवण, विल यू गेट अस सम वाटर, क्या तुम हमें कुछ पानी दे सकते हो? सैड द फादर, पिता ने कहा। यस फादर, श्रवण कुमार ने उत्तर दिया, यस फादर। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, देयर इज़ अ पूल, जहाँ कहीं भी कोई पूल होगा, तालाब होगा। आई शैल ब्रिंग वाटर फॉर यू फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से पानी ले आऊँगा तुम्हारे लिए। आई शैल ब्रिंग मीन्स लाना, वाटर फॉर यू, तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, फ्रॉम देयर, वहाँ से, जहाँ कहीं भी पूल होगा। सैड श्रवण कुमार ने कहा। सून दे रीच्ड अ फॉरेस्ट, जल्दी ही वे रीच्ड पहुँच गए, ए फॉरेस्ट, जंगल में। इन विच देयर वाज अ बिग पूल, जिसमें एक बड़ा पूल था, तालाब था। ऑफ वाटर, पानी का, जिसमें एक पानी का बड़ा तालाब था, तो वो उसी जंगल में पहुँच गए। श्रवण पुट द बैलेंस लाइक सीट, श्रवण ने बैलेंस लाइक जो सीट थी, तराजू की तरह दिखने वाली जो सीट थी, उन्हें रख दिया। डाउन सॉफ्टली, नीचे रख दिया, सॉफ्टली, कोमलता के साथ। विद अ पॉट इन हैंड, अपने हाथ में बर्तन लिए। ही वेंट टू द पूल, वह तालाब पर गया। एज ही पुट द पॉट इनटू द वाटर, जैसे ही उसने पुट रखा द पॉट, बर्तन को, इनटू द वाटर, पानी में। इट मेड अ गरगलिंग साउंड, तो उसमें फिर गड़गड़ाहट की साउंड होने लगी। जब हम पानी किसी नदी में या तालाब में भरते हैं तो जो साउंड होती है उसे गरगलिंग कहते हैं, तो वैसी साउंड होने लगी। एट दैट टाइम, उसी समय, द फेमस किंग ऑफ अयोध्या, अयोध्या के प्रसिद्ध किंग दशरथ, राजा दशरथ, वाज आउट फॉर हंटिंग, आए हुए थे हंटिंग, शिकार पर। इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में, सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में आए हुए थे राजा दशरथ, जो अयोध्या के फेमस राजा थे। एज ही हेयर्ड द साउंड ऑफ वाटर, जैसे ही हेयर्ड, उन्होंने सुनी, द साउंड ऑफ वाटर, पानी की आवाज़। ही थॉट, उन्होंने सोचा, दैट, कि, देयर वाज अ डियर, कि एक हिरन है, ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पी रहा है। जब उन्होंने पानी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने सोचा कि वहाँ तालाब पर कोई हिरन है जो पानी पी रहा है। दिस डियर विल बी माई प्रे, थॉट किंग दशरथ,
किंग राजा दशरथ ने सोचा, थॉट सोचा, दिस डियर कि ये हिरन विल बी माई प्रे, मेरा शिकार होगा। फ्रॉम द डिस्टेंस, दूर से, ही कुड नॉट सी, वह देख नहीं सका, दैट इट वाज नॉट अ डियर, कि वहाँ कोई हिरन नहीं है, बट लेकिन, बल्कि, ए यंग, एक नौजवान, हैंडसम, खूबसूरत, पुअर, गरीब ब्राह्मण, बॉय, लड़का है। वो दूर से ये नहीं देख सका कि वहाँ कोई हिरन नहीं बल्कि एक यंग, हैंडसम, पुअर ब्राह्मण बॉय है। ही फिक्स्ड हिज एरो, उसने अपने एरो को, तीर को फिक्स किया, टू हिज स्टिंग ऑफ हिज बो, अपने धनुष की स्टिंग पर, डोर पर उसने एक तीर को फिक्स कर लिया, लगा लिया। एंड लेट द एरो गो विद फुल फोर्स एंड स्पीड, और एरो को छोड़ दिया विद फुल, पूरी फोर्स और स्पीड के साथ में। द एरो हिट द टारगेट, और जो एरो था, तीर था, वो टारगेट जो निशाना था उसी पर जाकर लगा। दैट इज सिरवंस चेस्ट, और वो टारगेट क्या था, वो था श्रवण कुमार का चेस्ट, श्रवण का सीना। एज किंग दशरथ केम टू सी हिज प्रे, जैसे ही किंग दशरथ, राजा दशरथ, केम टू सी, देखने आए, हिज प्रे, अपने शिकार को, ही रियलाइज्ड, उन्हें महसूस हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती, तो फिर उन्हें अपनी गलती महसूस हुई, अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। देयर ले यंग श्रवण, वहाँ नौजवान श्रवण लेटा हुआ था, विद एन एम्प्टी पॉट नियर हिम, अपने खाली बर्तन के साथ जो वहीं पर पड़ा हुआ था। ही वॉज रिथिंग इन पेन, वह दर्द से तड़प रहा था, रिथिंग, तड़प रहा था। द किंग वॉज फुल ऑफ ग्रीफ, राजा दशरथ वॉज फुल ऑफ ग्रीफ, दुख से भर गए ये सब देखकर। ही सा श्रवणस ब्लाइंड पेरेंट्स, उन्होंने श्रवण के ब्लाइंड पेरेंट्स को, सा मीन्स देखा, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, वाइल डाइंग, श्रवण रिक्वेस्टेड किंग दशरथ, वाइल डाइंग, जब श्रवण मर रहा था, श्रवण रिक्वेस्टेड, श्रवण ने रिक्वेस्ट की, किंग दशरथ, राजा दशरथ से, टू टेक वाटर, पानी ले जाने के लिए, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, हु वर थर्स्टी, जो प्यासे थे। किंग दशरथ ब्रॉट वाटर, राजा दशरथ ब्रॉट, ले गए, वाटर, पानी को, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, मीन्स राजा नहीं जानता था, हाउ टू एड्रेस, कि वो किस तरीके से आवाज़ लगाए, उन्हें पुकारे, एंड गिव देम द सैड न्यूज़, और उन्हें ये सैड न्यूज़ सुनाए, उन्हें सैड न्यूज़ दे। व्हेन द पेरेंट्स डिड एक्चुअली, जब माता पिता वास्तव में, एक्चुअली वास्तव में, जब माता पिता ने वास्तव में आस्क पूछा, अबाउट देयर सन, अपने बेटे के बारे में, ही हैड टू टेल, तो उसे बताना पड़ा, राजा दशरथ को ये बताना पड़ा, टू टेल, बताना पड़ा, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ उसके बेटे के साथ, उनके बेटे के साथ क्या हुआ, उसे माता पिता को ये बताना पड़ा। यू मे वेरी वेल इमेजिन, आप लोग ये इमेजिन अच्छे से कर सकते हैं, द ग्रीफ ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता के दुख को, कि उनके जवान बेटे की मृत्यु की न्यूज़ सुनकर उन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा होगा, कैसा लगा होगा। नो काइंड वर्ड्स ऑफ किंग दशरथ, दशरथ के कोई भी काइंड, दयालु भरे शब्द, कुड कंसोल देम, उन्हें सांत्वना नहीं दे सके। दे थॉट, वे सोच रहे थे, उसके माता पिता, दैट देयर लाइफ वाज यूजलेस, कि अब उनका जीवन बेकार है। दे टू डाइड, वे भी मर गए, एज दे वर अनेबल टू टॉलरेट, जब वे अपने अनेबल, सहन नहीं कर पाना, टू टॉलरेट द डेथ ऑफ देयर सन, अपने बेटे की मृत्यु के गम को जब वो सह नहीं पाए तो उनकी भी मृत्यु हो गई। बट बिफोर दे डाइड, लेकिन उन्होंने मरने से पहले, द फादर ऑफ श्रवण, श्रवण के पिता ने, प्रोनाउंस्ड अ कर्स ऑन दशरथ, श्रवण कुमार के पिता ने दशरथ को एक अभिशाप दे दिया, कर्स दिया। ही सैड, उन्होंने कहा, जस्ट एज वी आर डाइंग इन ग्रीफ, जैसे हम ग्रीफ दुख में मर रहे हैं अपने बेटे के, सो विल यू फॉर योर सन, इसी तरीके से आप भी अपने बेटे के दुख में मरोगे। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों, यू मस्ट लर्न दैट दशरथ, और तुम्हें ये पता होना चाहिए बच्चों कि दशरथ एक्चुअली डाइड,
कि दशरथ एक्चुअली डाइड, दशरथ भी वास्तव में डाइड मरे इन ग्रीफ ऑफ सेपरेशन, अपने बेटे के सेपरेशन में, अलगाव में, फ्रॉम हिज डियर सन लॉर्ड रामा, लॉर्ड राम, भगवान राम की अलगाव में दशरथ भी मर गए। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।